जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन पवित्र नाम। जय गुरुदेव। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में एक कहानी सुनाया करते हैं। पूज्य महाराज जी कहते हैं, बच्चा सत्संग को ध्यान से सुना करो और अपने जीवन में उतारा भी करो, क्योंकि सत्संग अगर सुनोगे तब लाभ मिलेगा और उसके अपने जीवन में उसको उतारोगे, उस रास्ते पर चलोगे तब आपको पूरा लाभ मिलेगा। ये सत्संग गुरु महाराज अपने सत्संग में सुनाते थे। इसको सुनाते सुनाते एक कहानी को सुनाया करते हैं। पूज्य महाराज जी अपने सत्संग में एक कहानी को सुनाया करते। वो कहानी यह है, पूज्य महाराज जी सत्संग में सुना रहे। देखिए प्रेमी भाई बहनों, ध्यान से आप लोग सुनिएगा तभी आपके समझ में आएगा। तो पूज्य महाराज जी सुना रहे अपने सत्संग में, कह रहे हैं, देखिए एक सेठ रोज़ सत्संग सुनने जाता था और रोज़ सत्संग सुन के आता था। एक दिन उसके लड़के ने कहा, पापा हम सत्संग सुनने जाएंगे। तो उन्होंने कहा, ठीक है बच्चा तुम चले जाओ। तो उसकी सेठ की किराने की दुकान थी, बहुत बड़ी थी दुकान। तो सेठ उस दुकान पर बैठा, लड़का सत्संग सुनने चला गया। सत्संग सुन के आया, किराने की दुकान पर बैठ गया और सेठ घर में चला गया। तो एक गाय उसके किराने की दुकान पर आई और आटा खाने लगी। बोरी खुली थी तो आटा खाने लगी आराम से। तो सेठ जी का लड़का जो था वो बड़े आराम से बैठा हुआ उस गाय को भगा नहीं रहा और उसको देख रहा, आराम से खाने दे रहा है। तब तक सेठ ने दूर से देख लिया, अरे आँख के अंधे, अरे गाय देखो आटा खाए जा रही और तुम आराम से बैठे हुए हो और गाय को क्यों नहीं भगा रहे। तो उसने कहा, पिताजी कितना आटा खा जाएगी, हम तो बहुत हमारे पास पैसा है, दुनिया भर का ब्याज आता है और बैंकों में भी जमा है, कई गल्ला गोदाम है, तो कितना खा जाएगी। तो उसको खा लेने दीजिए पिताजी। तो सेठ बोला, ये ज्ञान तुम्हारे पास कहाँ से आया है। तो उसने कहा, हम आज महात्मा जी के सत्संग में गए थे, वहाँ सुनने को मिला है। तो सत्संग जब सुनने को मिला है तो वही हम पालन कर रहे हैं। तो सेठ बोला, अरे मैं तो रोज़ सत्संग सुनने जाता हूँ, लेकिन मैं पल्ला झाड़ के वहीं छोड़ के आता हूँ। अगर ऐसे सत्संग सुनेंगे तब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो मैं सत्संग को नहीं, मतलब यहाँ बांध के लाता हूँ, तुम बांध के लाए हो, पालन कर रहे हो, ऐसे ना किया करो। तो हम लोग भी ध्यान रखें, गुरु महाराज कहते थे जो सत्संग सुनाया गया उसका पालन किया करें, तभी हम लोगों को लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं सत्संग सुन लिया। अब बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन कहते हैं हमको 20 साल नामदान लिए हो गया। कोई कहता तुम पैदा नहीं हुए थे तब से हम नामदानी हैं, हमको ये ज्ञान है वो ज्ञान है, और अपनी एक बीड़ी तक नहीं छोड़ पाए, अपनी एक सिगरेट नहीं छोड़ पाए, गांजा को नहीं छोड़ पाए, तब आप कैसे अपने सत्संगी कैसे अपने आप को कह रहे हैं हम 20 साल के नामदानी। अरे गुरु महाराज की कोई बात तो मानिए, तब तो आप सत्संगी हैं। झूठ बोलना नहीं छोड़ पाए, पराई माँ बहनों को अपना माँ बहन नहीं समझ पाए, तब कैसे आप सत्संगी हैं। अपने आप को कैसे सत्संगी कहेंगे। जब बड़ी क़यामत आएगी, भूकंप आएगा, तूफान आएगा, बीमारियां आएंगी, ये गुरु महाराज की भविष्यवाणी है।
जब बीमारी आएंगी तब अपने आप को आप नहीं बचा पाएंगे। तो इसीलिए गुरु महाराज ने जो जो शब्द कहें उनको अपने जीवन में उतारें और उन पर चलने की कोशिश करें। हर बार कोशिश करते रहेंगे तब न एक दिन सक्सेस आप हो जाएंगे। तो आप बराबर चलने की कोशिश करते रहिए, गुरु महाराज की बातों को मानिए। पूज्य महाराज जी का इस समय आदेश है, 1-1 रुपया गुल्लक में रोज़ डालें, आदेश का पालन करें और एक गांव को गोद लें, गांव में प्रचार करें। रोज़ 1 घंटा समय निकालें, आधा घंटा एक घर में, आधा घंटा एक घर में। ये गुरु पूज्य महाराज जी का आदेश है, तो इसका हम लोग पालन करें। जब हम लोग आदेश का पालन करेंगे तभी लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव।